दिल्ली में एमसीडी का चला बुलडोजर तो हो गया बवाल। उनके चहेतों को ना करो परेशान, जेल में तड़पने लगे केजरीवाल। बढ़ता देख बवाल, एमसीडी हो गया बेहाल, बुलानी पड़ी पैरामिलिट्री फोर्स। योगी का यूपी में कहीं भी चला हो बुलडोजर तो क्यों नहीं होता बवाल। पाकिस्तान से आओ, बंगाल से आओ, भारत को बना लो आतंकवादियों का अड्डा, क्योंकि राजनीति जो करनी है, वोट जो बढ़ाने हैं। दरअसल अगले 3 मिनट इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि भारत की राजनीति में अपने अपने वोटरों को बढ़ाने के लिए सरकार की जमीन पर कब्जा कराओ और फिर कार्रवाई हो तो ईंट चलवाओ, पत्थर चलवाओ और फिर राजनीति करो। दरअसल यूपी में आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई होती रहती है। इतना ही नहीं, गुंडे मवाली, लुटेरे और अवैध अतिक्रमणकारी या तो यूपी छोड़ गए या फिर दुम दबाकर भाग खड़े हुए, क्योंकि सत्ता में बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है। बख्शा नहीं जाएगा, दोषी कोई भी हो कार्रवाई होगी। अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। बाबा के बुलडोजर ने तो मानो सुनामी ला दी है। अतिक्रमणकारियों की तो मानो जैसे सांसें ही अटक गई हों। लेकिन ऐसा ही एक मामला दिल्ली में देखने को मिला है, जहां एक स्थित मस्जिद को बड़ी ही शांति ढंग से ढाया जा रहा था। दरअसल दिल्ली में मंगोलपुरी का इलाका है। 25 जून को यूपी के योगी का बुलडोजर दिल्ली के एमसीडी पहुंच जाती है। मंगोलपुरी में भारी अवैध कब्जा है। देखा जाए तो इस तरह का अतिक्रमण है कि करोड़ों की जगह पर लोग अवैध तरीके से बसे हुए हैं। ये कोई इंडिया का गांव नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर देश की संसद है। देश के पीएम से लेकर बड़े बड़े नेता बैठते हैं। लेकिन देश की संसद से कुछ दूर मंगोलपुरी में आखिर ये हो क्या रहा है। दिल्ली में पहले भी बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन तब कांग्रेस के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाके रोक लगा दी थी। इसलिए सुबह 6 बजे ही बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी वकील वहां पहुंचता है तब तक बुलडोजर आधे से ज़्यादा काम कर चुका होता है। इसलिए जब बुलडोजर अपना काम शुरू कर रहा होता है तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस आएगी, बचाएगी, केजरीवाल के वकील अभिषेक आएंगे, बचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखते ही देखते कुछ देर बाद बुलडोजर वहां सुनामी ला देता है और धीरे धीरे लाखों की संख्या में वहां भीड़ जुट जाती है। वहां जुटी भीड़ का चेहरा देखने लायक होता है। पत्थरों को जेब में लाने का आरोप लगता है। एमसीडी पर हमले की पूरी प्लानिंग होती है। हालत नाजुक हो जाते हैं। वहां मौजूद पुलिसकर्मी कम पड़ जाते हैं। दूर दूर तक बस भीड़ दिखाई देती है। हालात जब बाहर हो जाते हैं तो कमिश्नर को कॉल किया जाता है, साहब पैरामिलिट्री फोर्स भेज दें। कुछ देर बाद फोर्स आ जाती है। वहाँ आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के दौरान एक मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा गिर गया था। वजू खाने पर सीधा बुलडोजर चलता है। हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। महिलाएं बुर्का पहन मस्जिद से पत्थर चलाती हुई देखी गई हैं। ऐसी खबर उड़ रही है कि वो सुबह 6 बजे बुलडोजर पहुंचना था, लेकिन वहां रात भर मुस्लिम परिवार सोए ही नहीं। पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतना बवाल हो जाएगा। आखिर ये मंगोलपुरी का मामला क्या है? यहाँ खड़ी एक मस्जिद और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से गिराया जाना, ये सब क्या है? अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर दिल्ली में बुलडोजर चला क्यों? केजरीवाल के पास एमसीडी है, लेकिन फिर भी केजरीवाल के दुलारे मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसको एमसीडी अनदेखा नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑर्डर कोर्ट का था। साहब की जी हजूरी नहीं चलेगी। और फिर क्या, बुलडोजर ने सुबह सुबह रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंगोलपुरी इलाके में बांग्लादेश, बंगाल से आए न जाने कितने अवैध परिवार बसे हुए हैं। अवैध मस्जिद है। मज़ारों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सीट रिजर्व है। कभी ये कांग्रेस का गढ़ होती थी, लेकिन अब यहाँ आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।